कुछ क्रिकेट की बात कर लें तो पाकिस्तान सुपर लीग एक नए दौर में दाखिल होने जा रही है। PSL 11 के लिए प्लेयर ऑक्शन मॉडल पर बड़ी पेशरफ सामने आ गई है और जो गवर्निंग काउंसिल है, उस गवर्निंग काउंसिल की जो वर्किंग कमेटी है, उसने ऑक्शन सिस्टम और प्लेयर रिटेंशन फॉर्मूले की हिमायत कर दी है। एब्सोल्युटली सोर्सेज ये बता रही हैं कि जो फ्रेंचाइजेस हैं उन्होंने ऑक्शन मॉडल के हक में वोट दिया है। एट द सेम टाइम टीमें 4-4 खिलाड़ी रिटेन करने पर भी मुत्तफिक हो गई हैं। अब हतमी मंजूरी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ही देंगे और इसके बाद बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। 8 टीमों पर मुश्तमिल PSL 11 26 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जबकि प्लेयर्स ऑक्शन फरवरी के पहले हफ्ते में एक्सपेक्ट की जा रही अच्छा, है। इसके साथ साथ सादिया, मैं बहुत सारी दीगर बातें भी क्रिकेट पे बात ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो अंडर 19 में वी लॉस्ट आवर फर्स्ट गेम इंग्लैंड के हाथों। हालांकि टीम ने अच्छा बंडल आउट कर दिया था इंग्लैंड को 200 प्लस पे, लेकिन फिर हमारी टीम जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। हालांकि वन साइडेड नहीं हारे हम और आखिर तक कोशिश की, लेकिन वो बिलासूद साबित हुआ। और तीसरी चीज़ ये भी कि मेरे ख्याल से स्क्वाड की भी थोड़ी सी हम बात ज़रूर करेंगे। जो हमारा मेंस वर्ल्ड कप है, क्योंकि उसमें बाबर और रिजवान तो बहुत कहीं नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि बाबर BBL में कुछ भी करते नज़र नहीं आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बाबर की जो टीम है उसके साथ कुछ अनबन की भी खबरें आ रही हैं, जो सिंगल उनको डिनाई किया था। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। तो हैदर साहब, PSL में काफ़ी सारी चेंजेस आ गई हैं और अब ये ड्राफ्टिंग से हटके ऑक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखें देखें ऑक्शन ड्राफ्टिंग हम लोग करते थे पहले और ऑक्शन IPL में किया जाता है, तो दोनों चीजें चलती हैं। बिग बैश में भी ऑक्शन होता है। तो असल बात ये है कि प्लेयर्स आपके पास कौन से अवेलेबल हैं। मेरे ख्याल से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेकिन दोनों टीमों के लिए सबसे अहम बात ये होगी कि दोनों सूरतों में टीमों के लिए जरूरी बात ये होगी कि वो प्लेयर्स के लिए कहाँ तक अवेलेबिलिटी उनके लिए होती है। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑक्शन में ये फायदा है कि टीमों के पास चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ड्राफ्टिंग में आप डिपेंडेबल होते हैं कि जो प्लेयर आपके टर्न पे आ रहा है आप उसी पर आप या तो लें या ना लें। लेकिन ऑक्शन में आपके पास चांसेस जो हैं वो 100% होते हैं। आप उसकी बिड बढ़ा सकते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, तो वो प्लेयर आपको मिल सकता है। तो अब ये प्लेयर्स का जो एक मोनोपोली सी चलती थी कि ये प्लेयर सिर्फ इस टीम के पास आएगा, तो वो खत्म हो जाएगी। अब टीमें आजाद होंगी कि वो जो प्लेयर जिसको लेना चाहती हैं अपनी बिड बढ़ा के उसको ले सकती हैं। राइट। अच्छा, आपने देखा होगा हैदर भाई, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, अगर आप डिसएग्री करें तो मुझे बताइएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ओवरऑल जो रेसिप्रोकेशन है किसी भी चीज़ की, चाहे वो PSL के ओनर्स थे, इससे पहले हमने मुल्तान सुल्तान के ओनर को भी देखा, लाहौर कलंदर से भी अभी जैसे फैसल कह रहे थे कि इतने जज्बाती हम क्यों कमेंट्स दे देते हैं। मुझे ये बताएं कि व्हेन आर वी गोइंग टू लर्न कि हमें पॉलिटिकली करेक्ट भी होना पड़ता है प्रोफेशनलिज्म में। ज़रूरी नहीं है कि आप आउट ऑफ द वे जाके कोई बहुत ही इमोशनल इस तरह की स्टेटमेंट दे दें जिससे जो फैंस हैं वो डिस्करेज होने लगे। बेसिकली तो सबसे बड़ा एसेट यही है किसी भी लीग का कि उसके फैंस उसके साथ कनेक्टेड रहें। बार बार एक के बाद एक हम जज्बाती देखते हैं, कोई स्टेटमेंट आती है और उसके बाद वो होता नहीं है, कुछ और हो जाता है, तो लोग अजीब से हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि इस लीग के ऊपर ट्रस्ट करना है। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखें, जितने भी आप डिसीजन लेते हैं, सस्टेन कितना करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज होती है। आप जज्बात में आके बड़े बड़े दावे भी कर देते हैं और ये भी कह देते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आप जब तक उनका अपने आप को इसका काबिल नहीं बना लेते हैं, उन डिसीजंस का फायदा नहीं होता है। फैंस भी, आपकी बिल्कुल सही बात है, वो कनेक्ट होते हैं टीमों के साथ, उनकी इंगेजमेंट होती है, उनके जज्बात होते हैं, लेकिन फिर वो पीछे रह जाते हैं। अभी तक मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि PSL एक बिल्कुल जो कॉर्पोरेटेड एक इदारा होना चाहिए, जिसमें आपको बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नजर आए, वो अभी तक हो नहीं पाया है। एक वन मैन शो की तरह चल रहा है। वन मैन शो की तरह आप जब चलेगा तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि डिस्करेज भी होंगे फैंस, और जो डिसीजन आप लेते हैं वो इम्प्लीमेंट भी नहीं होंगे, सब लोग उसको कर भी नहीं पाएंगे। जबरदस्ती तो आप कुछ भी करा सकते और हैं, हैदर साहब, लेकिन इसमें उसकी जो स्पिरिट है वो नहीं होती। हाँ, इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें
हमें ना आगे चलते ज़माने के साथ इनोवेशन बहुत ज़रूरी है हमारी। अब देखें आईपीएल बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव था। अभी बिग बैश में एक तो पावर सर्ज वाली चीज़ है और दूसरा गालिबन वो इस चीज़ पे भी सोच रहे हैं आने वाली उनकी लीग में कि अब वो एक पावर हिटर जो है ना उसको नॉमिनेट, वो डेजिग्नेटेड हिटर के नाम से वो चीज़ होगी और वो उन 11 खिलाड़ियों के अलावा होगा। तो वो प्लेइंग 11 में जब उनको टाइम लगेगा वो उसको भेजेंगे, कोई टाइम आउट टाइप चीज़ होगी उसको भेजा जाएगा, कोई इस तरह का गेम का सेगमेंट होगा। इसी तरह एक डेजिग्नेटेड फील्डर होगा जो उसकी रिप्लेसमेंट होगा। तो दुनिया इस तरह इनोवेट कर रही है, क्रिकेट नए को आइडियाज इंट्रोड्यूस कर रही है। इंटरेस्टिंग बना रही है। हम देखते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है जी, टॉस हुआ, बैटिंग हुई, बॉलिंग हुई, उसमें एंड आई एम सॉरी जो क्रिकेट का क्वालिटी होती है यहाँ पे, बस जी किसी ने 180 कर दिया, अगले ने 170 पे आउट हो गया और लोग बोरिंग, और जो हमारे स्टेडियम में इंजॉयमेंट भी नहीं होती, बोरिंग सा गेम, वापस चले गए। फिर हमारे शिकवा करते कराची में लोग क्रिकेट देखने नहीं आते। भाई नहीं देखनी किसी को, आई एम सॉरी, देखनी है क्रिकेट बट एंटरटेनमेंट देखनी है आपको, सिर्फ वो 1901 का टेस्ट मैच नहीं देखना हमने। T20 हैदर भाई बिल्कुल सही, है भी तो बिल्कुल। एंटरटेनमेंट ही ना। T20 आप छोटा फॉर्मेट एग्जैक्टली, क्यों लेकर आए थे? बिल्कुल। क्योंकि 50 ओवर की गेम लोगों को नहीं देखनी थी, तो आप चाहते थे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज कर सके। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने सिर्फ क्रिकेट ही करनी है और उसके अंदर नए आइडियाज इंट्रोड्यूस नहीं कराने, तो मैंने आपको ग्राउंड में भी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती। प्लेयर्स के भी आई एम श्योर, अभी जैसे फैसल ये बात कर रहे हैं, बिग बैश लीग में अगर कोई भी ऐसा प्लेयर इंट्रोड्यूस कराएगा तो उस पर स्पॉन्सर होगा, उस प्लेयर का नाम होगा, उसकी कीमत अलग होगी। ये सारी चीजें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाती हैं गेम में। बिल्कुल सही बात है, आप दोनों की ये बात बिल्कुल सही है। देखें, आप या तो आप एक बिल्कुल कन्वेंशनल क्रिकेट की तरफ जाते हैं तो फिर आप एंटरटेनमेंट भूल जाएं, लेकिन जब आप कहते हैं, और T20 क्रिकेट जो है, फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है, वो एक्चुअली एंटरटेनमेंट है। वहां पे Yeah. एक आप मतलब लोगों को खुश करने के लिए करते हैं और उसका मकसद भी यही है। तो फिर उसको प्योर एंटरटेनमेंट की तरफ ले जाएं। या तो हम लोग क्या है, आधे तीतर आधे बटेर वाला काम है एक तरफ। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि हमारे स्टेडियम्स, हमारे, देखिए बिग बैश से तो हमारा कभी भी हम उसके काबिल बराबर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि बिग बैश का जो सिस्टम है बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे सारे जो उनके तरीके हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि पब्लिक उसमें है और पब्लिक आती भी है। हमारे यहाँ पब्लिक नहीं आती है। जो सूरत हाल है स्टेडियम्स की, जाने का रास्ता, पहुंचने का, और सिक्योरिटी, और पता नहीं हजारों चीजें हैं। फिर उसके बाद जो पहुंच जाते हैं वो वहां पे फिर एक रिवायती क्रिकेट को जब देखते हैं तो फिर अगले दिन वो कहते हैं यार अब क्या करना, जाके क्या देखना है। यही हाल घर पे बैठे लोगों का होता है। हैदर भाई, बस इवन ये वक्त अब की ये हाल बहुत हो कमी है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। हम इस पर दोबारा भी बात करेंगे आपसे, लेकिन फैसल क्विकली आई जस्ट वांट टू ऐड दिस टू थिंक कि लोग हमारे यहाँ एग्जीबिशंस में भी जाते हैं ना, लोग बुक फेयर्स में भी जाते हैं, इसी ट्रैफिक में से, इसी सिक्योरिटी में से गुजर के जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक दे डोंट गेट व्हाट दे वांट टू गेट फ्रॉम देयर, एंड दैट इज व्हाई उनका इंटरेस्ट खत्म होता जाता है। हैदर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।